बांटेंगे झारखंड टेस्ट सीरीज 10। ये जितने भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है सभी सब्जेक्ट यानी सभी चैप्टर से जो है इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीपा या बेवार एक प्रकार के झूम कृषि है जो किस जनजाति द्वारा की जाती है। दीपा या बेवार जो है एक प्रकार के झूम कृषि है जो किस जनजाति द्वारा की जाती है। संथाल, मुंडा, हो या गोंड। तो इसका सही जवाब होगा टी होगा, गोंड जनजाति द्वारा जो है दीपा या बेवार झूम कृषि की जाती है। 12वां क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। भील, गोंड, संथाल की उरांव। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, गोंड जनजाति जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछेगा तो भील है, याद रखिएगा। तीसरी सबसे बड़ी अगर पूछ देगा तो संथाल जनजाति। तीसरा क्वेश्चन है, गोंड जनजाति का निवास स्थान कहाँ माना जाता है। गोंड जनजाति का निवास स्थान कहाँ माना जाता है। संथाल परगना, छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल के गोंडवाना क्षेत्र। तो इसका सही जवाब डी होगा, गोंडवाना क्षेत्र। चौथा क्वेश्चन है, गोंड जनजाति की जनसंख्या क्या है। गोंड जनजाति की जनसंख्या तो 53,676, 2,48,974, 64,154 या 4,61,790। तो इसका सही जवाब होगा ये होगा 53,676 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार इनका जनसंख्या है गोंड जनजाति का। पांचवा क्वेश्चन है, गोंड जनजाति की भाषा गोंडी किस भाषा परिवार से संबंधित है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार के यूरोपीय भाषा परिवार के इनमें से कोई नहीं। तो गोंड जनजाति की जो भाषा गोंडी है वो है द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, बी होगा आंसर। छठा क्वेश्चन, गोंड जनजाति के वर्गों को 3 भाग में बांटा गया है, वह कौन कौन से है। गोंड जनजाति के वर्ग जो है 3 वर्ग होते हैं। तो ऑप्शन में है राजगोंड, पटेल गोंड, धूर गोंड कि इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब डी होगा, तीनों जो है वर्ग में आते हैं, राजगोंड, पटेल गोंड और धूर गोंड। ठीक है। सातवां क्वेश्चन, अभिजात वर्ग से संबंधित कौन सा गोंड है। अभिजात वर्ग से संबंधित गोंड के वर्ग कौन है। राजगोंड, पटेल गोंड के धूर गोंड। इसका सही जवाब होगा ए होगा, राजगोंड। आठवां क्वेश्चन, गोंड जनजाति के मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब डी होगा, मध्य प्रदेश में निवास स्थान माना जाता है गोंड जनजाति का। 9वां क्वेश्चन है, गोंड जनजाति में कुल देवता कौन होता है। कुल देवता माने किसे कहते हैं। भाई बंद, ठाकुर देव या बूढ़ा देव कि मसना के परसापन। तो गोंड जनजाति में जो कुल देवता होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग परसापन बोलते हैं, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, गोंड जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है। पाहन, देवरी, मती, बैगा। तो गोंड जनजाति में जो पुजारी होते हैं उन्हें बैगा कहा जाता है, बैगा। ठीक है, बैगा। 11वां क्वेश्चन, गोंड जनजाति में कुल देवता को पूजा करने वालों को क्या कहा जाता है। गोंड जनजाति में कुल देवता को पूजा करने वालों को क्या कहा जाता है। मसना, भाट एवं चाल, फरदंग की बी, सी दोनों। इसका सही जवाब होगा डी होगा, बी और सी दोनों, यानी भाट या चाल भी बोलेंगे या फरदंग भी बोलते हैं, याद रखिएगा, जो कुल देवता के पूजा करते हैं। 12वां क्वेश्चन, झारखंड की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति मानी जाती है। झारखंड की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति मानी जाती है। गोंड, खरवार, करमाली के मुंडा। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, खरवार जनजाति को जो है लड़ाकू जनजाति माना जाता है। 13वां क्वेश्चन, झारखंड के खरवार जनजाति किस नाम से जाने जाते हैं। इनका दूसरा भी नाम है सूर्यवंशी, 18 हाजरी, लड़का कोल कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 18 हाजरी के नाम से भी जाना जाता है खरवार जनजाति को। 14वां क्वेश्चन है, कुरमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानती है। स्वर्णरेखा नदी, अजय नदी, मयूराक्षी नदी की दामोदर नदी। तो इसका सही जवाब डी होगा, दामोदर नदी की जो है कुरमाली जनजाति पवित्र नदी मानती है। 15वां क्वेश्चन है, कुरमाली जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। फरदंग, बैगा, देवरी के नाया। तो धार्मिक प्रधान जो होते हैं कुरमाली जनजाति में उसे नाया बोला जाता है, डी होगा आंसर, याद रखिएगा। 16वां क्वेश्चन है, गोंड जनजाति में नरबली प्रथा को क्या कहा जाता है। सॉरी, गोंड नहीं, खोंड। खोंड जनजाति में नरबली प्रथा को क्या कहा जाता है। कोंधी, देवकरी, मरियाह के हथुआ। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, मरियाह बोला जाता है खोंड जनजाति में नरबली प्रथा को। 17वां क्वेश्चन है, झारखंड के कौन जनजाति अपने को सूर्यवंशी, राजपूत, हरिश्चंद्र रोहताव का वंशज मानती है। करमाली, खोंड, खड़िया के खरवार। तो इसका सही जवाब डी होगा, खरवार जनजाति जो है अपने आप को सूर्यवंशी, राजपूत
हरिश्चंद्र रोहित साव का वंशज मानती है, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन है, खैर वृक्ष से कथा बनाना किस जनजाति की परंपरागत पेशा है। माने खैर वृक्ष जो है ना उससे कथा बनाता है उन लोग की परंपरा है, परंपरागत पेशा है, कौन जनजाति का। करमाली, गोंड, मुंडा के खरवार, तो इसका सही होगा डी होगा, खरवार जनजाति का। 19वां क्वेश्चन है, खरवार जनजाति की सुबह का नाश्ता क्या कहलाता है। सुबह का नाश्ता के बारे में पूछा है, क्या कहलाता है। लुकमा, बियारी, कलेबा, कि इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब होगा ये होगा, लुकमा कहा जाता है सुबह के नाश्ता को, याद रखिएगा। 20वां क्वेश्चन, खरवार जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है। युवागिरी जो होता है घुमकुरिया, घोटुल, घोटुल या गोटुल, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, गोटुल बोला जाता है, याद रखिएगा। इक्कीसवां क्वेश्चन है, कुरमाली जनजाति के पवित्र स्थल को क्या कहा जाता है। कुरमाली जनजाति के पवित्र स्थल को पोन, नाया, देवकरी, सिंगबोंगा, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, देवकरी कहा जाता है, याद रखिएगा पवित्र स्थल को। 22वां क्वेश्चन, अशस्त्र बनाने में कौन जनजाति निपुण है। मुंडा, खरवार, हो, कुरमाली, तो इसका सही होगा डी होगा, अशस्त्र बनाने में जो है कुरमाली जनजाति निपुण है। 23वां क्वेश्चन है, खरवार जनजाति मुख्य रूप से किस जिला में पाए जाते हैं। पलामू, लातेहार, गुमला, कि दोनों ए बी, इसका सही जवाब डी होगा, पलामू और लातेहार में जो है खरवार जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। 24वां क्वेश्चन, खरवार जनजाति की मुख्य विशेषता यानी मुख्य देवता कौन है। खरवार जनजाति के मुख्य देवता कौन है। बुरुबुंगा, सिंगबोंगा, ठाकुर देव के पहाड़ देवता, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, सिंगबोंगा, याद रखिएगा सिंगबोंगा जो है मुख्य देवता है। 25वां क्वेश्चन, खरवार जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, द्रविड़, भूमध्य सागरिक, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंधित है। 26वां क्वेश्चन है, कुरमाली जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है। कुरमाली, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, द्रविड़, भूमध्य सागरीय, इनमें से कोई नहीं, इसका सही जो होगा ए होगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड से। 27वां क्वेश्चन, किस जनजाति के बधुमूल को पोन या हथुआ कहा जाता है। मुंडा, खरवार, हो कि कुरमाली, तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, कुरमाली जनजाति के बधुमूल को पोन या हथुआ कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन है, कोंधी किस जनजाति की बोली है। कोंधी किस जनजाति की बोली है। खोड़, गोंड, मुंडा कि कुरमाली, तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, खोड़ जनजाति की भाषा है कोंधी। 29वां क्वेश्चन है, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में सोहर का क्या अर्थ है। अध्यक्ष, बैठक, पाहन की महत्व, तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, अध्यक्ष होता है। सोहर का मतलब अध्यक्ष होता है। 30वां क्वेश्चन है, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था पर किस जनजाति का शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई देता है। गोंड, मुंडाल, कुरमाली की संथाल, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, जो डोकलो सोहर शासन व्यवस्था है खड़िया जनजाति का डोकलो सोहर शासन व्यवस्था, उसमें मुंडा जनजाति का जो है शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई देता है, ये भी ध्यान रखना है। 31वां क्वेश्चन है, कुरमाली जनजाति बड़का पर्व या मीठा पर्व किस त्यौहार को कहती है। सरहुल, कर्मा, सोहराई या टूसू, तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, टूसू पर्व को जो है कुरमाली जनजाति बड़का पर्व या मीठा पर्व कहती है, याद रखिएगा। 32वां क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है। सिमडेगा, रोजंग, नेतरहाट कि रांची, ये क्वेश्चन पूछा है। तो खड़िया जनजाति का जो उद्गम स्थल है उसे रोजंग बोलते हैं, रोजंग, ध्यान रखिएगा बी होगा आंसर। 33वां क्वेश्चन है, कुरमाली जनजाति के बधुमूल को क्या कहा जाता है। दीपा या बेवार, देवरी, हथुआ या मरिया, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, देवरी बोलते हैं कुरमाली जनजाति के बधुमूल को, ध्यान रखिएगा। 34वां क्वेश्चन है, किस जनजाति में युवागिरी जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। मुंडा, खरवार, कुरमाली, उरांव, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, खरवार जनजाति में जो है युवागिरी जैसी संस्था नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। एक अगला क्वेश्चन है, खरवार जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है। भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, द्रविड़, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंधित खरवार जनजाति। 36वां क्वेश्चन, खरवार जनजाति की धार्मिक प्रधान क्या कहा जाता है। मैंने कहा मतलब खरवार जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। पाहन, नाया, महतो या बैगा, तो इसका सही होगा डी होगा, बैगा होते हैं, याद रखिएगा। 37वां क्वेश्चन, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था पर किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है। संथाल, मुंडा, उरांव या हो,
तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, मुंडा जनजाति का। 38वां क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति का प्रकार कौन कौन से है? दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया, तीन में से सभी। तो इसका सही जवाब डी होगा, दूध खड़िया, ढेलकी और पहाड़ी खड़िया तीनों है खड़िया जनजाति के प्रकार। 39वां क्वेश्चन, खड़िया जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है? द्रविड़, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, भूमध्य सागरिक, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड से है संबंधित, याद रखिएगा। 40वां क्वेश्चन है, इनमें से किस भाषा से खड़िया भाषा मिलता जुलता है? उरांव भाषा, मुंडारी भाषा, आर्य भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, किसी भी भाषा से नहीं मिलता है, याद रखिएगा। 41वां क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति का उद्गम स्थान कहाँ माना जाता है? खड़िया जनजाति का उद्गम स्थान कहाँ माना जाता है? चाईबासा क्षेत्र, संथाल परगना क्षेत्र के रोजंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो होगा सी होगा, रोजंग माना जाता है, याद रखिएगा। 42वां क्वेश्चन है, अधिकतर खड़िया जनजाति किस क्षेत्र में मिलते हैं? बीरू क्षेत्र, सिमडेगा, पारसनाथ पहाड़ी, गिरिडीह, विंध्य पहाड़ी, गढ़वा, राजमहल पहाड़ी, साहेबगंज। तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, बीरू क्षेत्र, सिमडेगा में अधिकतर खड़िया जनजाति मिलते हैं। 43 क्वेश्चन है, खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? 1914-15, 1923-24, 1934-35, 1947-48। इसका सही जवाब होगा सी होगा, 1934-35। 44वां क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति के गांव बसाया था उन्हें क्या कहकर संबोधित किया गया? डोकलो, पाहन, महतो की सोहर। इसका सही जवाब होगा सी होगा, महतो कहकर संबोधित किया गया, ध्यान रखिएगा। 45वां क्वेश्चन, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में कालो किसे कहा जाता है? महतो को, पाहन को, राजा को, किनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी होगा, पाहन को जो है कालो कहा जाता है, याद रखिएगा, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में। 46 क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में गांव का मुखिया कौन होता है? पाहन, सोहर, महतो की करटाहा। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, महतो होता है, याद रखिएगा, गांव के मुखिया। 47वां क्वेश्चन है, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव का नेता और संचालक कौन होता है? कालो, महतो, राजा या करटाहा। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, करटाहा होता है गांव का नेता और संचालक। 48वां क्वेश्चन, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव में करटाहा का चुनाव कौन करता है? राजा, महतो, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग के गांव के मुखिया। तो इसका सही जवाब सी होगा, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग, यानी कि गांव के सज्जन लोग। 49वां क्वेश्चन, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो करटाहा द्वारा किया जाता है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है करटाहा द्वारा किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? शादीशुदा, शुद्ध व्यक्ति, भात भितार, कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी होगा, भात भितार बोला जाता है, याद रखिएगा, शुद्धिकरण की प्रक्रिया। 50वां क्वेश्चन है, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में डोकलो का कितने साल का कार्यकाल होता है? डोकलो का कार्यकाल पूछ दिया है कि कितने साल का होता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष कि 10 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा पी होगा, 3 वर्ष होता है डोकलो का कार्यकाल। 51वां क्वेश्चन है, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में डोकलो का मंत्री यानी सचिव कौन होता है? सचिव पूछा है, तंजोकड़, दीवान, लिखाकड़ के खड़िया घाट। इसका सही जवाब होगा सी होता है, लिखाकड़ को जो है डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में सचिव यानी मंत्री कहा जाता है डोकलो का। 52वां क्वेश्चन है, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? खड़िया घाट, डंडिया, डिहुरी के पहनई भूमि। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, पहनई भूमि बोला जाता है जो पाहन को दी जाती है। 53वां क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में पहाड़ी खड़िया का गांव का प्रधान कौन होता है? खड़िया जनजाति में जो है पहाड़ी खड़िया का गांव का प्रधान कौन होता है? डिहुरी, डंडिया, खूंट या खड़िया घाट। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, खूंट होता है, याद रखिएगा। 54वां क्वेश्चन है, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में राजा का खंजांची कौन होता है? राजा का खंजांची तंजौकड़, लिखाकड़, दीवान के सोहर। तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, तंजौकड़ जो है राजा का खंजांची होता है। 55वां क्वेश्चन, झारखंड के किस जनजाति को पलामू लातेहार में 18 हाजरी के नाम से पुकारते हैं? मुंडा, कोरवा, खरवार की संथाल। तो इसका सही जवाब सी होगा, खरवार जनजाति को जो है 18 हाजरी के नाम से पुकारते हैं। 56 क्वेश्चन, खरवार जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है? पोर्टो ऑस्ट्रेलिया, अल्पाइन, भूमध्य सागरिक, द्रविड़। तो इसका सही जवाब डी होगा, द्रविड़। 57वां क्वेश्चन, झारखंड की किस जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है? कुरमाली, संथाल, खड़िया की खरवार। तो इसका सही जवाब डी होगा,
खरवार एक जगह पे जो है क्वेश्चन में ऐड हो गया था कि गोटू लिख दिए थे युवागिरी, तो खरवार में कोई जनजाति नहीं पाया जाता है युवागिरी जनजाति में, खरवार में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 58 क्वेश्चन है, कुरमाली जनजाति किस पर्व को बड़का पर्व या मीठा पर्व मानती है? सरहुल, कर्मा, टूसू की होली। इसका सही होगा सी होगा, टूसू को मानती है। रिपीट हो गया है क्वेश्चन 2-3 बार, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा आराम से। 59वां क्वेश्चन, 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता था? जबरदस्त खां, मलिक बियां, दाऊद खान के राजा मान सिंह। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, दाऊद खान जो है जीता था पलामू किले पर आक्रमण करके 1660 ईस्वी में। 60वां क्वेश्चन, गोंड जनजाति में शव को दफनाने को क्या कहा जाता है? जो गोंड जनजाति है उसमें जो शव को दफनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? परसापन, मसना, मती की फरदंग। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, मसना बोला जाता है जो शव को दफनाते हैं। 61वां क्वेश्चन, गोंड जनजाति में संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? फरदंग, किमिया, भाईबंद, किमती। तो इसका सही होगा सी होगा, भाईबंद बोलते हैं। गोंड जनजाति में जो संयुक्त परिवार होती है उसे भाईबंद बोलते हैं, ध्यान रखना है। 62वां क्वेश्चन है, खरवार जनजाति का झारखंड में प्रतिशत बताइए। 0.74, 2.88, 0.62 कि 2.42। इसका सही जवाब बी होगा, 2.88% है खरवार जनजाति झारखंड में। 63वां क्वेश्चन, गोंड जनजाति में खेतिहार मजदूर को क्या कहते हैं? गोंड जनजाति में खेतिहार मजदूर क्या कहते हैं, बताइए उनको। राजगुण, पटेल गुण, धुरगुण की मसना। इसका सही जवाब बी होगा, पटेल गुण बोलते हैं, पटेल गुण जो खेतिहार मजदूर होते हैं, ठीक है। 64वां क्वेश्चन है, किस जनजाति के सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है आयोजित विवाह है? संथाल, उरांव, हो कि खरवार। तो इसका सही जवाब डी होगा, खरवार जनजाति के जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वो है आयोजित विवाह। 65 क्वेश्चन है, कुरमाली जनजाति का प्रमुख देवता कौन होता है? ठाकुर देव, धर्मेश, सिंहबोंगा कि बुरुबोंगा। तो कुरमाली में जो प्रमुख देवता होते हैं उनका नाम है सिंहबोंगा, याद रखिएगा। खरवार में भी सिंहबोंगा है। 66 क्वेश्चन है, डोकलो शहर शासन व्यवस्था में राजा को सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्य में कौन सहयोग करता है? तंजौकड़, लिखाकड़, दीवान की खड़िया घाट। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, लिखाकड़ जो है राजा को सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य में सहयोग करते हैं। 67 क्वेश्चन है, डोकलो शहर शासन व्यवस्था में राजा का सलाहकार कौन होता है? तंजौकड़, लिखाकड़, दीवान के खड़िया घाट। इसका सही जवाब होगा सी होगा, दीवान जो है सलाहकार होता है राजा का, याद रखना है। 68वां क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? संथाल, उरांव, हो के मुंडा। तो इसका सही जवाब डी होगा, मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की विशेष शासन व्यवस्था है। 69 क्वेश्चन, डोकलो शहर शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? डिहरी, डंडिया, खूंट या खड़िया घाट। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, खूंट के द्वारा जो है अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा किया जाता है। 70 क्वेश्चन है, गोंड जनजाति में बैगा का सहायक कौन होता है? पाहन, परसापन, मती या भाईबंद। तो इसका सही जवाब सी होगा, मती होता है, याद रखिएगा। तो आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।